भारत के एक शांत और खूबसूरत राज्य में बसा था एक छोटा सा गांव गोरखपुर। चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची पगडंडियाओं, सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट और शाम को लौटते किसानों की मुस्कान इस गांव की पहचान थी। गांव के लोग मेहनती और सीधे सादे थे। ज्यादातर लोग खेती या मजदूरी करके अपना घर चलाते थे। गांव में एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना लोगों की पुरानी परंपरा थी। लेकिन इसी गांव में एक ऐसी चीज थी जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। रौनक सेठ की चिकन बिरयानी। उसकी बिरयानी का स्वाद दूर दूर तक मशहूर था। लोग उसे खाने की चाह तो रखते थे, लेकिन उसकी ऊंची कीमत के कारण ज्यादातर गरीब परिवार सिर्फ उसकी खुशबू से ही अपना मन बहला लेते थे। उसी गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में रहते थे कृणाल और उसकी पत्नी दामिनी। दोनों बेहद मेहनती थे। कृणाल दिन भर मजदूरी करता और दामिनी घर संभालने के साथ साथ इतना स्वादिष्ट खाना बनाती। आ गए आप? आज कुछ काम मिला? हाँ, मिला तो था, लेकिन मजदूरी बहुत कम मिली। बस इतना है कि आज एक वक्त का खाना बन जाएगा। दामिनी बिना कोई शिकायत किए रसोई में चली जाती। वह थोड़े से चावल और दाल से दोनों के लिए खाना बनाती। दोनों एक ही थाली में बैठकर खाना खाते, लेकिन खाने से ज्यादा उनके मन में आने वाले कल की चिंता होती। चिंता मत करो कृणाल, भगवान देर करता है अंधेर नहीं। एक दिन हमारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। बस तुम्हारा साथ है, इसलिए हर मुश्किल आसान लगती है। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन कृणाल और दामिनी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले कृणाल उठ जाता, भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने परिवार की खुशहाली की प्रार्थना करता और फिर काम की तलाश में गांव निकल पड़ता। कभी उसे पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी काम नहीं मिलता, तो कभी इतनी कम मजदूरी मिलती कि उससे मुश्किल से एक वक्त का खाना ही नसीब होता। एक शाम दामिनी रसोई में बैठी थी। बाहर से बिरयानी की खुशबू आ रही थी। काश एक बार रौनक की दुकान की चिकन बिरयानी खाने को मिल जाती। तभी कृणाल घर आता है। क्या सोच रही हो दामिनी? कुछ नहीं, बस आज बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा है। कृणाल उदास हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। अगले दिन किस्मत से कृणाल को अच्छा काम मिला। उसे अच्छी मजदूरी मिली। घर पहुंचते ही दामिनी, आज भगवान ने हमारी सुन ली। चलो, आज तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? चलो जल्दी जाते हैं। दोनों हाथों में हाथ डालकर रौनक की दुकान पहुंच जाते हैं। क्या चाहिए? भैया, 2 प्लेट चिकन बिरयानी देना। पहले पैसे दिखाओ, बाद में बिरयानी मांगना। रौनक उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है। पहले पैसे दिखाओ, बाद में बिरयानी मांगना। हम पैसे देकर ही बिरयानी खाने आए हैं। तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ खुशबू सूंघ सकते हो। बिरयानी खाना तुम्हारे बस की बात नहीं। इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं होती। चलो कृणाल, हमें यहाँ की बिरयानी नहीं खानी। दोनों अपमानित होकर घर लौट आते हैं। घर पहुंचने के बाद छोड़ो, किसी के व्यवहार की वजह से अपना मन खराब नहीं करते। आज जो पैसे बचे हैं उनसे मैं घर पे ही चिकन बिरयानी बना लेती हूँ। हाँ, तुम्हारे हाथ की बनी बिरयानी से स्वादिष्ट बिरयानी तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी। दामिनी बाजार से थोड़ा सा चिकन, चावल और मसाले लेकर आई। उसने अपने खास मसालों का मिश्रण तैयार किया और पूरे प्यार से चिकन बिरयानी बनाई। कुछ ही देर में पूरे घर में ऐसी खुशबू फैल गई कि कृणाल के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान लौट आई। दोनों ने साथ बैठकर बिरयानी खाई। वाह दामिनी, सच कहूं, तुम्हारी बिरयानी तो रौनक सेठ की बिरयानी से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। इतनी बिरयानी बच गई है, क्यों ना अपने दोस्त श्याम को चखा दो। हाँ, उसे भी पता चले कि मेरी पत्नी के हाथ का स्वाद कैसा है। कृणाल एक डिब्बे में बिरयानी भरकर अपने दोस्त श्याम के घर पहुंचा। अरे वाह, आज किस खुशी में बिरयानी! दामिनी ने बनाई है, सोचा तुम्हें भी छका दूं।
सुबह कृणाल रोज की तरह काम की तलाश में निकला। रास्ते में उसे श्याम मिल गया। अरे कृणाल, कल रात तुम्हारी पत्नी की बनाई बिरयानी खाई। सच बताऊं, उसकी बिरयानी रौनक सेठ की बिरयानी से भी कहीं ज्यादा स्वादिष्ट थी। सच में? दोनों कुछ देर बातें करते रहे। फिर श्याम अपने काम पर चला गया। रात को कृणाल घर लौटा। आज काम कैसा रहा? काम तो ठीक था, लेकिन आज श्याम मिला था। क्या कह रहा था? वह तुम्हारी बिरयानी की इतनी तारीफ कर रहा था कि कह रहा था, तुम्हारी बिरयानी रौनक सेठ से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। यह सुनकर दामिनी कुछ देर सोचने लगी। अचानक उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की चमक दिखाई दी। कृणाल, अगर सबको मेरी बिरयानी इतनी पसंद आई तो क्यों ना हम भी अपना चिकन बिरयानी का थैला लगाए। कृणाल पहले तो चुप हो गया, फिर बोला, विचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे पास शुरुआत करने के लिए पैसे कहाँ हैं? दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी दामिनी को अपनी शादी के समय मिले सोने के कंगनों की याद आई। ये कंगन बेच देते हैं। नहीं, ये हमारी शादी की आखिरी निशानी है। अगर भगवान ने चाहा तो इससे भी अच्छे कंगन फिर आ जाएंगे, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं की तो जिंदगी नहीं बदलेगी। अगले दिन सुबह दामिनी जल्दी उठकर बाजार चली गई। ताज़ा चिकन खरीदा और बिरयानी के लिए जरूरी सारे मसाले भी लिए। हर मसाला वो बहुत ध्यान से चुन रही थी, क्योंकि उसकी बिरयानी का असली स्वाद उसके खास मसालों में ही था। बाजार से घर लौटने के बाद दामिनी सीधा रसोई में चली गई। उसने अपने हाथों से अपना स्पेशल मसाला तैयार किया और ताज़े चिकन में अच्छी तरह मिला दिया। फिर उसने बड़े प्यार और मेहनत से दम पर अपनी खस चिकन बिरयानी पकाने शुरू की। मेरी एक बात मानोगे? हाँ दामिनी, बोलो। हम अपनी बिरयानी का दाम बहुत कम रखेंगे। मैं चाहती हूँ कि गांव का हर आदमी, चाहे अमीर हो या गरीब, हमारी बिरयानी खा सके। बिल्कुल सही कहा तुमने। पैसे बाद में भी आ जाएंगे, लेकिन अगर हमारी वजह से गांव के लोग खुश होकर पेट भर खाना खा सके, उससे बड़ी खुशी और क्या होगी। अगले दिन दोनों ने छोटा सा ठेला लगाया। बोर्ड पर लिखा था, दामिनी स्पेशल चिकन बिरयानी, कम दाम, शानदार स्वाद। जैसे ही दामिनी और कृणाल ने ठेला लगाया, दामिनी की स्पेशल चिकन बिरयानी की लाजवाब खुशबू हवा के साथ पूरे गोरखपुर गांव में फैलने लगी। गांव में आते जाते लोग उस खुशबू को महसूस करके रुकने लगे। भाई, एक प्लेट चिकन बिरयानी देना। मेरे लिए भी 2 प्लेट पैक कर दो। अरे, इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी तो हमने कभी नहीं खाई। दामिनी के हाथों में तो सचमुच जादू है। इसकी खुशबू ही हमें यहाँ तक खींच लाई। देखते ही देखते दामिनी के चिकन बिरयानी के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी। लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि उसके प्यार, ईमानदारी और कम कीमत की वजह से भी बार बार वहीं आने लगे। धीरे धीरे पूरे गोरखपुर में दामिनी की बिरयानी की चर्चा होने लगी। रौनक की दुकान पर अब गिने चुने लोग ही आते थे। तभी उसका नौकर आया। सेठ जी, सब लोग कृणाल के ठेले पर जा रहे हैं। उस गरीब की इतनी हिम्मत। बिरजू, मैंने सुना है कृणाल अपने ठेले के लिए एक आदमी ढूंढ रहा है। कल सुबह उसके पास जाना और कहना कि तुम्हें काम की बहुत जरूरत है। जी सेठ जी। फिर पहले उसका पूरा भरोसा जीतना, और जब मौका मिले ना, तो ये पाउडर उसकी बिरयानी में मिला देना। फिर देखता हूं उसका ये ठेला कैसे चलता है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहेंगे। भैया, मेरा नाम बिरजू है। मुझे काम की बहुत जरूरत है। अगर आपके ठेले पर कोई काम हो तो मुझे रख लीजिए। हान बिरजू, वैसे मुझे भी एक आदमी की जरूरत थी। अगर तुम मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो आज से ही काम शुरू कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं दिल लगाकर काम करूंगा। उस दिन से बिरजू कृणाल के साथ काम करने लगा। देखते ही देखते दिन बीतने लगे। कृणाल ने कभी बिरजू को नौकर नहीं समझा। वो उसके साथ घर के एक सदास्या जैसा बर्ताव करता था। हर दिन समय पर उसकी मजदूरी देता
उसके साथ बैठकर खाना खाता और हमेशा उसकी जरूरतों का ख्याल रखता। दामिनी भी बिरजू को अपने घर के इंसान की तरह ही गरम खाना खिलाती और इज्जत से बात करती। एक दिन अचानक बिरजू के बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने तुरंत इलाज कराने को कहा, लेकिन बिरजू के पास 1 रुपया भी नहीं था। मजबूर होकर बिरजू मदद मांगने रौनक सेठ के पास पहुंच गया। सेठ जी, मेरा बेटा बहुत बीमार है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। जैसे ही मेरी तनख्वाह मिलेगी, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। मेरा खुद का धंधा ठीक से नहीं चल रहा, मैं तुम्हें पैसे कहाँ से दूं? जाओ, मुझे परेशान मत करो। रौनक की बात सुनकर बिरजू का दिल टूट गया। वो उदास मन से वापस क्रूनल के थैले पर आ गया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। क्रूनल ने देखा कि बिरजू आज चुपचाप है। क्या हुआ बिरजू? आज इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं भैया, सब ठीक है। बिरजू अपनी परेशानी छिपाना चाहता था, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। उस रात काम खत्म होने के बाद क्रुणाल ने बिरजू से कहा, बिरजू, आज रात मेरे घर आ जाना, मुझे तुमसे थोड़ा काम है। भैया, ये पैसे? आज मैंने तुम्हें किसी से बात करते सुन लिया था। मुझे पता चल गया कि तुम्हारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। ये पैसे रखो और सबसे पहले उसका इलाज करवाओ। लेकिन भैया, मैं ये पैसे कैसे? पैसे की चिंता मत करो, और जब तक तुम्हारा बेटा पूरी तरह ठीक ना हो जाए तब तक काम पर मत आना। अभी उसके पास रहना सबसे जरूरी है। उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जिस आदमी का नुकसान करने के लिए वह आया था, वही आज बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद कर रहा था। कुछ दिन बाद बिरजू का बेटा पूरी तरह ठीक हो गया और वह फिर से काम पर लौट आया। उधर रौनक सेठ गुस्से से जल रहा था। ये बिरजू कुछ नहीं करेगा, अब मुझे खुद ही कृणाल का ठेला बंद करना पड़ेगा। रौनक सेठ, रुक जाइए। ये आदमी बिरयानी में पाउडर मिलाकर सबको नुकसान पहुंचाना चाहता है। इसी ने मुझे भी ऐसा करने के लिए कहा था, लेकिन क्रूनल भैया और दमिनी दीदी की अच्छाई देखकर मैंने अपना इरादा बदल दिया। यह सुनते ही आसपास खड़े गांव वाले गुस्से से भर गए। गांव वाले, इसे पुलिस के हवाले कर दो। इसने पूरे गांव की जान खतरे में डाल दी। इसे पुलिस के हवाले कर दो, इसने पूरे गांव की जान खतरे में डाल दी। कृणाल, मुझे माफ कर दो, जालन और घमान में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे एक मौका जरूर मिलना चाहिए। रौनक ने सबके सामने माफी मांगी। उसने अपनी दुकान में भी उचित दाम रखना शुरू किया और गरीबों से सम्मान से बात करने लगा। बिरजू ईमानदारी से कृणाल के साथ काम करता रहा।